कार्तिक मास की कृष्ण चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन महिलाएं सुबह से शाम तक चांद निकलने तक निर्जल उपवास करती है और चौथ माता से अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है। आइए सुनते हैं चौथ माता की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सबका ब्याह हो चुका था। एक बार साहूकार की बेटी अपने पीहर आई हुई थी और उसने वहाँ पर करवा चौथ का व्रत रखा। भाई बहन में आपस में बहुत प्रेम था। वो हमेशा एक साथ बैठकर खाना खाया करते थे। उस दिन शाम को जब भाई घर लौटे और उन्होंने अपनी बहन को खाना खाने के लिए बुलाया तो बहन ने कहा कि आज मेरे करवा चौथ का व्रत है। शाम को चांद निकलने के बाद उसे अर्घ देकर ही मैं खाना खा सकती हूँ। बहन की वो स्थिति भाइयों से देखी नहीं गई, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत प्रेम करते थे और उसके साथ हमेशा खाना खाया करते थे। तब उनमें से एक छोटे भाई को सुझाव आया। उसने गांव के बाहर पहाड़ पर जाकर आग लगा दी और बहन से कहा कि बहन, तुम्हारा चांद निकल आया है, तुम अर्घ देकर खाना खा लो। बहन ने भाभी से कहा कि भाभियों चलो, चांद निकल आया है, अर्घ दे दो। भाभियों ने कहा, बाई जी ये तो तुम्हारा चांद उगा है, हमारा चांद तो इसके बाद उगेगा। बहन भोली थी, उसे कुछ समझ नहीं आया। उसने अपने भाइयों पर विश्वास किया और वह भाइयों के कहने पर छलनी में चांद देख लेती है और अर्घ देकर बइया निकालकर भाइयों के साथ खाना खाने बैठ जाती है। जब बहन खाना खाती है तो पहले ही कोर में उसके मक्खी निकली, दूसरे कोर में उसके बाल आया और तीसरे कोर में उसके ससुराल से समाचार आया कि उसका पति बीमार है। माँ ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ, तू तैयार हो जा। माँ संदूक से साड़ी निकालने लगी तो कभी काली साड़ी हाथ में आती है, कभी सफ़ेद साड़ी हाथ में आती है। माँ ने कहा, बेटा जाने किस्मत में क्या लिखा है, ऐसा क्या होना है। तू राह में जाए तो सबके पैर छूते हुए जाना। और माँ ने उसे उसके पल्ले में एक सोने का टक्का बांध दिया और उससे कहा, जो भी तुम्हें अमर सुहाग का आशीर्वाद दे, ये टक्का उसे दे देना और अपने पल्ले में गांठ लगा लेना। भीलड़ राह में चली, सबके पैर लगती हुई गई। सबने उसे बहुत सारा आशीर्वाद दिया, लेकिन किसी ने भी उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। तब वो घर पहुंची तो पालने में उसकी जेठूती सो रही थी। उसने उसके पैर छुए। तब उस छोटी सी जेठूती ने उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। भीलड़ ने वो टका उसे दे दिया और अपने पल्ले में गांठ लगा ली। अंदर गई तो उसने देखा पति मरा हुआ पड़ा है। वह कहने लगी, मैं इसे जलाने नहीं दूंगी। तो रानी जेठानी सब कहने लगी कि घर में लाश कौन रखता है। भीलड़ ने कहा कि अगर आप घर में नहीं रख सकते तो मुझे जंगल में एक झोपड़ी बना दो, मैं वहीं रहकर अपने पति की सेवा करूंगी। उसको जंगल में एक झोपड़ी बनवा दी गई। वह वहां रहने लगी। रहते रहते माँ की चौथ आई। चौथ माता उसे गालियां निकालती कोसती हुई आई। 7 भाइयों की बहन भिल्लणबाई पानीपा, चलनी में चांद देखने वाली पानीपा, डूंगर में लाय लगाने वाली पानीपा। भीलड़ ने चौथ माता के पांव पकड़ लिए और कहा, मुझे सुहाग दो, तभी मैं आपको पानी दूंगी। माता ने कहा, मैं सुहाग नहीं दे सकती, मुझसे बड़ी बैसाख की चौथ आएगी, तुम उसके पैर पकड़ लेना। फिर ऐसे करते करते बैसाख की चौथ आई। बैसाख की चौथ माता करड़ती कोसती गालियां निकालती आई। भीलड़ ने उसके पांव पकड़ लिए, कहा, माता सुहाग दो। बैसाख की माता ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझसे बड़ी चौथ आएगी, भादवे की चौथ, उसके पैर पकड़ लेना। फिर ऐसे करते करते भादवे की चौथ भी आ गई। वो भी करड़ती कोसती और गालियां निकालती आई। भीलड़ ने उसके भी पैर पकड़ लिए और उससे कहा, मेरे सुहाग की रक्षा करो, मेरे सुहाग को अमर करो। उसने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझसे भी बड़ी एक चौथ और आएगी, करवा चौथ, उसके पांव पकड़ लेना, उसके पांव मत छोड़ना। अगर ऐसा किया तो 1 साल तक इसी मुर्दे के साथ तुम्हें रहना पड़ेगा। फिर कुछ समय बाद करवा चौथ आई। उसने करवा चौथ माता के पैर पकड़ लिए। चौथ माता ने उसे खूब गालियां निकाली, खूब कोसा, छोड़ पापिन, हत्यारी, मेरे पैर छोड़। 7 भाइयों की बहन भिल्लण बहन पानीपा, डूंगर में आग लगावनी पानीपा, चालनी में चांद देखनी पानीपा, घनी भुकालू पानीपा।
चौथ माता ने उसे पैर छोड़ने को कहा, पर उसने चौथ माता के पैर नहीं छोड़े और उसे जिद की कि मुझे मेरा सुहाग वापस लौटा दे। तब माताजी ने अपने काजल में से काजल लिया, मेहंदी में से मेहंदी और अंगुली में रोली का टीका लिया और पानी में घोलकर उस मुर्दे पर छींटा दिया तो उसका पति जीवित हो गया। पति उठकर बोला, ओहो, बहुत गहरी नींद आई। तब भिल्लड़ ने कहा, काय की नींद आई? मुझे आपकी सेवा करते हुए 12 महीने हो गए हैं। करवा चौथ माता जाते हुए उसके झोंपड़े को महल में बदल कर चली गई, उसे धन धान्य से परिपूर्ण कर दिया और उसे अमर सुहाग का आशीर्वाद दिया। भिल्लड़ की सास ने अपनी अन्य बहुओं से कहा, अरे जाओ, भिल्लड़ को कोई खाना तो देकर आओ। आज के दिन उसका सुहाग उजड़ा था, बहुत रो रही होगी, बिलख रही होगी। इतना चिल्लाने के बाद जब कोई बहू नहीं गई तो सास खुद बहू को खाना देने जंगल में चली गई। उसने देखा वहाँ पर कहीं झोंपड़ी नजर नहीं आ रही थी। एक महल था और उसमें एक बेटा और बहू चौपड़ पासे खेल रहे थे। बहू ने अपनी सास को अंदर से आवाज़ लगाई, माताजी यहाँ महल में आ जाओ। माताजी महल में पहुँची। बेटा बहू ने चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद लिया और फिर सारी घटना बताई। सास ने खुशी खुशी गांव में जाकर बताया और गाजे बाजे से अपने गांव वालों के साथ जाकर बेटे और बहू को वापस घर ले आए। हे चौथ माता, जैसा सुहाग उस भिल्लड़ को दिया वैसा सबको देना। कहानी को कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी को अपना आशीर्वाद देना। उसकी सास ने कहा, सब औरतें आगे से 12 चौथ का व्रत करेगी, 12 नहीं तो 4 करेगी और अगर 4 नहीं कर सकती तो साल में 2 बार चौथ माता का व्रत अवश्य करेगी। पहला करवा चौथ का और दूसरा तिल चौथ का, जिसे संकट चतुर्थी कहा जाता है। चौथ माता की जय हो। चौथ माता की कथा सुनने के बाद कुछ आंखें ले और गणेश जी का ध्यान कर कर गणेश जी की कथा सुने। एक समय की बात है, एक छोटे से गणेश जी बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर घर से निकले। वे हर किसी से कह रहे, कोई माई मेरी खीर बना दो, कोई माई मेरी खीर बना दो। एक बुढ़िया बैठी थी, उसने कहा, ला बेटे, मैं तुम्हें खीर बनाकर देती हूँ। वह छोटा सा बर्तन चढ़ाने लगी तो गणेश जी ने कहा, दादी माँ, ये बहुत छोटी सी भगोनी है, तुम कुछ बड़ा चढ़ाओ। तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा है वही लेकर आओ। बुढ़िया ने वही चढ़ा दिया। वह देखती है कि थोड़ी ही देर में खीर से वो खदबद पूरा भर गया। बुढ़िया माई के पोते पोती खीर खाने के लिए रोने लगे। बुढ़िया माई ने कहा, गणेशा, तेरे भोग लगाना है, कहकर चूल्हे में थोड़ी सी खीर डाल दी और कटोरे भरकर अपने पोते पोतियों को दे दिया। पड़ोसन ऊपर से सब कुछ देख रही थी। बुढ़िया ने सोचा, ये चुगली कर देगी, सो कटोरा भरकर उसे भी पकड़ा दी। बेटे की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर रसोई में बैठकर खा ली। अब गणेश जी नहीं आए। बुढ़िया माई को बहुत जोर से भूख लगी। गणेश जी की जय बोली और उसने खीर खाना शुरू कर दिया। तभी गणेश जी आए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेशा, खीर खा ले, मैं तो तेरी राह देख देख कर थक गई हूँ। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर खा ली। बुढ़िया ने कहा, कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोते पोती ने खाई तब खाई, तब तेरी पड़ोसन ने खाई तब खाई, तब तेरी बहू ने खाई तब खाई, और जब तुमने खाई। बुढ़िया माई ने कहा, बेटा, और तो सारी बात सच है, पर बेचारी बहू ने कब खाई उसका नाम तो मत ले। वो तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने खीर नहीं खाई। गणेश जी ने कहा, बुढ़िया माई, झूठ मत बोल, तेरी बहू ने खीर खाई सो खाई, एक कटोरा भरकर चक्की के नीचे भी छुपाई, देख ले। मैं तो भावना का भूखा हूँ, तूने भोग लगाया उसी समय मैंने खा लिया। बुढ़िया ने गणेश जी से माफ़ी मांगी। तब गणेश जी कहने लगे, बुढ़िया, इस खीर को अब नगरी को जिमा दे, फिर भी ये ख़त्म नहीं होगी। नगरी जिमा दी, तब भी चरु पूरा का पूरा खीर से भरा हुआ था। राजा को नगरी जिमने का पता लगा तो बुढ़िया को बुलाया और कहा, क्यों रे, ऐसा चुरु तेरे घर सोवे या मेरे घर सोवे? बुढ़िया ने कहा, राजा जी, इसे आप ले लो। राजा जी ने खीर का चरु महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े, बिच्छू, कंसड़े हो गए, दुर्गंध आने लगी। तो राजा ने कहा, बुढ़िया, तेरा चरु अब वापस ले जा, जा, तुझे हमने इसे वापस दिया। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले कभी भी दे सकते थे, ये चरवा तो मुझे गणेश जी ने दिया था। बुढ़िया ने चरवा वापस ले लिया।
लेते ही सुगंधित खीर हो गई। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से पूछा, बची हुई इस खीर का मैं क्या करूं? गणेश जी ने कहा, झोंपड़ी के कोने में गड्ढा खोदकर गाड़ दे, सुबह उठकर खोदेगी तो धन से भर जाएगा। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोंपड़ी को लात मार गए और झोंपड़ी के महल हो गए। सुबह बहू ने फावड़ा लेकर पूरे घर को खोद डाला, उसे कुछ नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेशियो तो झूठो है। सास ने कहा, बहू मारो गणेशो झूठो नहीं है, ला मैं देखूं। वह सुई लेकर खोदने लगी तो टन टन करते हुए धन की आवाज़ चरवे से निकल आई। बहू ने कहा, सासू जी थारो गणेशियो तो बहुत ही साचो है, पर मेरो मन ही काड़ो है। सास ने कहा, गणेश जी भावना के भूखे हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसा तुमने बुढ़िया को धन दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने, सुनने और हुंकार भरने वाले सभी लोगों को अपना आशीर्वाद देना। गणेश जी महाराज की जय बोलकर सूर्य भगवान को अर्घ दे और संध्या के समय चौथ माता के आंखें से चांद को अर्घ देवे।